अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, सोलर प्लेट के हवाले से कुछ पोस्टें सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। हमें भी कमेंट आया है। ये कमेंट है, हो सकता है इन्होंने हमें एक फ़ोटो भी सेंड की थी। राना कासम साहब हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। सोलर प्लेट का वीज़ा बहुत सेल हो रहा है, आप बता सकती हैं कि काम कैसा है वहाँ सोलर प्लेट का। भाईजान, ओमान में सोलर के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन बड़े बड़े कह लें कि जो सोलर के ग्रिड कहेंगे, क्या कहेंगे, बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाए जा रहे हैं। और वहाँ पे इंजीनियर्स की भी ज़रूरत होती है, लेबर की भी ज़रूरत होती है। प्लेटें क्या ओमान में बनती हैं या बाहर से आती हैं, इसके मतलब फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है। न्यूज़ में तो ऐसा नहीं है कि ओमान जो है सोलर प्लेट भी प्रोड्यूस कर रहा है। बेशक कर रहा होगा या कहीं से मंगवा के लगा रहे होंगे, लेकिन काम हो रहा है। और इतने बड़े पैमाने पे नहीं है जितना सोशल मीडिया के ऊपर पिछले कई दिनों से चल रहा है। ठीक है ना। अगर आपने फेसबुक के ऊपर कुछ पोस्टें देख के हमें कमेंट किया है, क्योंकि कुछ दोस्त अब आपने फ़ोटो भी सेंड किया, हो सकता है इन्होंने भी किया हो कि जी हमें ये जो है ना जॉब मिले, 150 से 200 सैलरी है, कहीं कहीं 130 लिखी है। अच्छा, उस स्टिकर के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ क्या कंपनी है, बस ये लिखा है जी ओमान में सोलर प्लेट का काम जो है वो उसके लिए बंदे दरकार हैं, इतनी सैलरी होगी और आप इस नंबर पर रब्ता कर लें। ठीक है, आपने उस नंबर से रब्ता करना है, उनके जो भी व्हाट्सएप है, कॉल है, व्हाटएवर। और उन्होंने फिर कहना जी ठीक है, आपकी सिलेक्शन हो गई है, आपसे थोड़ा कुछ पूछेंगे या आप कुछ शेयर कर देंगे तो भी ठीक है, ना करेंगे तो भी। अल्लाह तुल हर बंदा हर जगह पे फिट है। और फिर प्रोसेसिंग के पैसे मांगे जाएंगे। ठीक है, शुरू में आपको कहा जाएगा कि आपने वीज़ा शीज़ा की कॉस्ट कुछ नहीं देनी, सब कुछ फ्री है, हर चीज़ है, लेकिन प्रोसेसिंग, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स, हम थर्ड पार्टी काम करते हैं, हमारे पास ये वैकेंसीज हैं, हमने कंपनी को बंदे देने हैं, तो आपने हमें प्रोसेसिंग के जो है आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के, आपका ये तरीका वो तरीका, ये चाहिए वो चाहिए, ये करना वो करना, उसके इतने हज़ार पैसे दें। कुछ ना कुछ नहीं तो 5-7 हज़ार तो वो मांग ही लेते, यानी कम अज़ कम भी मांगे इतने मांग लेते हैं, वरना 10-20 हज़ार से इससे ज़्यादा से गेम शुरू होती है। आम बंदा जो है, जो परेशान है, उसने 5-10 हज़ार 20 हज़ार इससे ज़्यादा भी उसने दे देना है। फिर उनको पोजीशन वाइज उनको पता चल जाता है, या कुछ लोग ऑलरेडी सीवी शेयर कर रहे होते हैं, उन बंदे का अंदाज़ा लगा लेते हैं, अच्छा बंदा इस कैटेगरी का है, उसे ज़्यादा भी डिमांड कर लेते हैं, तो लोग ज़्यादा भी देते हैं। आपने इस तरह अलातूल सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट देख के किसी को पैसे नहीं देने, लालच में नहीं आना ना आपने, वरना जो ठग हैं उनकी तो रोज़ी फिर पहले आसमान के ऊपर है। जब तक लालची ज़िंदा है, ठग भूखा नहीं मरता है। और ओमान में अगर काम की बात करें सोलर के, तो भाईजान काम है, लेकिन इतना भी नहीं जितना शोशा चल रहा है। ठीक है ना। और स्ट्रिक्टली जो है ना, आपको हम सख्ती से कह लें कि मुतनब्बे किया जा रहा है, आपने इस स्कैम में नहीं पड़ना। ठीक है ना, क्योंकि आजकल ओमान में जॉब बहुत कम है, एक्सपर्ट्स के लिए तो और भी बहुत कम, बहुत सारे वीज़ाज़ बैन है। आप हमारी वीज़ा बैन वाली वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है ना, ये ना हो कि आप देखें उन्होंने पोस्ट की है, वो हज़ारों हो सकता लाखों लोग देखें, करोड़ों भी देखें शायद। जो आजकल हालात हैं, जॉबलेस हैं लोग, तो उनमें से यानी 1% भी फंसेंगे तो बंदे की चांदी हो जाएगी। ठीक है ना। और हर बंदा भी फौरी डिसीजन नहीं ले पाता कि ये सही है गलत है, वो थोड़े से पैसे सेंड कर ही देता है, क्योंकि वो आपको फेक डॉक्यूमेंट्स बना बना के भेजेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ना। इधर कंपनियां अक्सर अनाउंस करती हैं कि उनका नाम गलत यूज़ हो रहा है, कंपनी को पता नहीं होता, हर चीज़ ओरिजिनल लगाई होती है, सिर्फ व्हाट्सएप अपना दिया होता है, बाकी कंपनी के लैंडलाइन नंबर भी दिए होते हैं, हर चीज़ ओके होती। और कंपनी बाद में जो है अखबारों में इश्तिहार देती फिरती है कि जी हमारे नाम पे स्कैम हो रहा है, इससे बचें। तो जब तक आप लोकल मार्केट में वेरीफाई नहीं कर देते, ठीक है ना, या कंपनी से आप डायरेक्ट राब्ते में नहीं हैं, वो कैसे हो सकता है, उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं। ठीक है ना, वो भी अगर सिक्योर्ड वेबसाइट है, तो ये नहीं कि किसी थकड़ सी जो फेक से वेबसाइट्स बनाई होती हैं उनके ऊपर नहीं जाना आपने। इवन के ये फेक वेबसाइट वाला सिलसिला जो है, ये भी बहुत अरसा से चल रहा है। पाकिस्तान में इतनी इतनी आपको फेक वेबसाइट मिलेंगी, आपकी सोचा असला बनाना है, ऑनलाइन लाइसेंस बन रहा है जी, ओवरसीज़ के लिए स्पेशल रायत है, खलास लोग सेम वेबसाइट है पंजाब गवर्नमेंट की और वही फेक है। गवर्नमेंट को भी कोई टेंशन नहीं है, घर बैठे लोग लूट रहे हैं एक दूसरे को। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं, आप थोड़ा सा कह लें कि वेरीफाई कर लिया करें, लोकल किसी मार्केट में बंदे को पूछ लें। अब बंदे ने हमें कंपनी का नाम नहीं बताया, इन्होंने भी मेंशन नहीं किया, अगर कुछ मेंशन किया होता तो हम भी शायद थोड़ी सी एफर्ट करके चेक कर लेते कि क्या ये कंपनी एग्जिस्ट करती भी है, क्या इन्होंने ऐसी कोई रिक्वायरमेंट उनको चाहिए भी या नहीं चाहिए। बहरहाल
ये 99% स्कैम्स हैं। आजकल बहुत ज़्यादा हैं। वीज़ाज़ के ऊपर हम जानबूझ के वीडियो नहीं डाले क्योंकि इतना स्कैम हो रहा है, आपकी सोच है, इतना स्कैम, हमें डर लग रहा है कि हमारा भी कहीं शुमार जो है उन लोगों में ना होना शुरू हो जाए। सही है, जो है जितना है वो हम बेच देते हैं, दैट्स इट। हमें यानी जिस तरह कोरिया की वीडियो डाली थी वो हमने अपने पाँव काट लिए। अच्छा खासा हम चुप करके काम कर रहे थे, ठीक है, अलातूल कोरिया का वीज़ा लग जाता था हर किसी का, और यानी 99 हमारे तो सब क्लाइंट का लगा, क्योंकि उन दिनों किसी को पता ही नहीं था। जैसे हमने वीडियो डाली है वहाँ हम इस तरह टूट पड़ी कोरियन एम्बेसी, उन्होंने रिक्वायरमेंट ही सारी चेंज कर दी। पता नहीं क्या क्या पाबंदियाँ क्या कर सकती हैं, इवन कि अपॉइंटमेंट लेके आपने जाना है एम्बेसी, वरना हम खुद चले जाते थे ऐसे पैदल। सो यानी पहले अपॉइंटमेंट नहीं थी, पर हर बात कहीं से कहीं निकल गई। हम जो है ना बहुत कह लें कि लालच में भी जल्द फंस जाते हैं, जज्बाती भी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही थोड़ी हुई कौम बन चुकी है असी। बहरहाल अपना ख्याल रखें। बात छोटी सी थी, वो इधर उधर की भी शेयर कर दी आपसे, और उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को भी लाइक करेंगे। कुछ लोग तंज भी करते हैं कि पाएँ तुम एक गल शुरू कर दो 10 और करके बंद कर देंगे तो भाई जो बात यहाँ पे याद आती है हम फिर उसको वहीं डाल देते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।